किसान भाइयों, आज 30 अगस्त 2020 है और इस समय शाम को 6:15 लगभग हो रहे हैं। और आज हम अपने जो मिर्चा है इसकी रोपाई करने जा रहे हैं। जिस मिर्चे की आज हम रोपाई करने जा रहे हैं, इसकी नर्सरी कैसे तैयार करें उसकी वीडियो हम पहले ही बना के डाल दिए हैं। आप जा करके वहां पर देख सकते हैं कि आप मिर्चा की नर्सरी किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब हमारी मिर्चा की नर्सरी तैयार हो चुकी थी और उसके बाद हम अपनी खेत की तैयारी किए। और उसके बाद खेत की तैयारी करने के बाद अपने खेत में हम खाद डाले हैं। देसी खाद जो होती है गोबर की, वह हम पहले ही डाल चुके हैं। और आज अब रोपाई हो रही है। तो यह रोपाई कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, यह सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे डिटेल में। जैसे खेत की तैयारी से लेकर के आपका और आपकी रोपाई तक, और रोपाई के बाद आप क्या क्या कार्य करेंगे। और इसके आगे की वीडियो आएगी अगली बार, और यहाँ तक हम आप लोगों को ये चीज़ें डिटेल में बताएंगे। तो देखिए, हम इसके पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दें कि देखिए, जब आप कोई भी खेती करने जाते हैं तो हर किसान के लिए जो रणनीति होनी चाहिए, हर फसल के लिए वह अलग होनी चाहिए। आपका कौन सा समय चल रहा है, कौन सी आप वैरायटी लगा रहे हैं, आपकी मिट्टी कौन सी है, आपकी जलवायु कौन सी है, आपको उत्पादन कब लेना है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हमें एक ऐसे समय में ऐसे रणनीति के तहत अपनी रोपाई करनी चाहिए, जिससे जो हमारी लागत है यह कम आए और जो हमारा उत्पादन है यह भरपूर हो, और हमें जो रेट मिलता है यह बेहतरीन मिले। आप यह सुनते होंगे कि जो काफ़ी किसान भाई होते हैं ये कहते हैं, अरे हम ये फसल लगाए थे, रेट ही नहीं मिला। तो देखिए, इसके लिए कई बिंदुओं पे हमें देखने की ज़रूरत होती है कि क्या क्या स्थितियां बन रही हैं, और उस हिसाब से हमें कौन सी फसल लगानी चाहिए और कैसे लगानी चाहिए और किस रणनीति के तहत लगानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर जो चीज़ें हम आप लोगों को बता रहे हैं ये अपने लिए हम बता रहे हैं। मिर्चा की एक वीडियो और आने वाली है जो कि होगी संपूर्ण जानकारी के ऊपर। उस वीडियो में हम हर किसान के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए यह डिटेल में हम आप लोगों को बताएंगे। तो उस चीज़ को आप देख करके आराम से जान सकेंगे कि आपके लिए क्या बेहतर रहेगा। तो फिलहाल आप यहाँ पर देखिए और सीखिए कि आप मिर्चा की रोपाई कैसे कर सकते हैं, और मिर्चा की रोपाई करते समय किन किन चीज़ों की आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। मिर्चा जो होता है यह एक ऐसी फसल है कि जैसे घर में नमक ज़रूरी होता है, उसी तरीके से घर में मिर्चा भी ज़रूरी होता है। और अगर आप इसकी अच्छी तरीके से खेती करते हैं तो यह आपको 80% उम्मीद रहती है कि आपको प्रॉफिट में रखता है। तो यह है पतला वाला मिर्चा, जो तीखा मिर्चा होता है, और यह सब्जियों के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ पर जो कार्य हो रहे हैं कैसे हो रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं हूं देव मौर्य और आप देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। चलिए आपको बताते हैं कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। किसान भाइयों, हमें सबसे पहले अपने खेत की तैयारी करनी होती है, और हम आप लोगों को यहाँ पर बता दें कि इस जुताई के पहले ही हम इसमें 3 ट्राली प्रति एकड़ की दर से खाद डाल चुके हैं। और अगर आप चाहें तो 3 ट्राली से लेकर के 5 ट्राली तक आप गोबर की खाद सड़ी हुई, जो 6 महीने कम से कम पुरानी हो, उसका प्रयोग कर सकते हैं। और अब जब हम इसकी अंतिम जुताई कर रहे हैं तो इस समय हम डीएपी 50 किलो प्रति एकड़ पूरे खेत में बिखेर दिए हैं, क्योंकि जिस सिस्टम से हम अभी रोपाई करने जा रहे हैं उस सिस्टम में जो पूरे खेत में खाद बिखेरी जाती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी अंतिम जुताई हो रही है और अब जो हमारा खेत है यह तैयार हो चुका है। अब हमें अपने जो पौधे हैं नर्सरी से निकालने हैं। जब हम किसी पौधे की रोपाई करने जाते हैं तो जो हमारी नर्सरी होती है इसे हम पहले ही तैयार कर लेते हैं। अभी जो जुताई है ये तो हम आज कर रहे हैं, लेकिन हम जो नर्सरी डाले थे लगभग 1 महीने पहले ही डाले थे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो हमारी नर्सरी है इसमें इस समय खरपतवार ज़्यादा हो गया है, क्योंकि बारिश का मौसम है। एक बार हम निराई भी करवाए थे। और उसके बाद यहाँ पर तो नर्सरी में आपको देखने में पौधा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जब नर्सरी से निकल गया है तो अच्छा लग रहा है। अभी जो हमारे पौधे हैं इसे हम निकाल लेते हैं। और हाँ, यहाँ पर जो हमारे पौधे का शोधन होता है हम यहाँ पर नहीं करेंगे, उसको आगे चल करके दूसरी विधि से करेंगे। नर्सरी से हमारे पौधे आ गए हैं, हमारे खेत की तैयारी हो गई है, और जो खेत की तैयारी के समय खाद पड़ने वाली होती है वह भी पड़ चुकी है। जैसा कि अब यहाँ पर जो कार्य होता हुआ आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं खांचा। और यह खांचे की सहायता से जो हमारे पौधे से पौधे की दूरी होती है और जो लाइन से लाइन की दूरी होती है, इसे हम निर्धारित करते हैं। इससे काफ़ी आसान होता है निर्धारित करना, और हमारे पौधे एकदम सीधी लाइन में हमेशा रहते हैं।
तो ये जो हम मिर्चे की अपने रोपाई करने जा रहे हैं, यह 18 इंच लाइन से लाइन है और 18 इंच पौधे से पौधे है। और ये जो पौधा हम लगाएंगे, एक जगह पर 2 पौधे लगाए जाएंगे। आपके यहाँ कितने पौधे एक जगह पर लगाए जाते हैं, ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इसी तरीके से जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम पूरे खेत में इस तरह से लाइनिंग कर देते हैं। अब हम लाइनिंग कर दिए हैं पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। तो ये आप देख रहे हैं कि क्रॉस का निशान बन रहा है, और जो हमारा क्रॉस का निशान बन रहा है, इसी पे हम 2 पौधे लेकर के एक जगह पर लगभग 1.5 इंच गहरा गड्ढा खोद करके, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इतना ही गड्ढा हम यहाँ पर खोदते हैं और अपने पौधे रख करके चारों तरफ से मिट्टी डाल करके हल्का सा पौधे को कस देते हैं। ध्यान रखें, पौधे को ज़्यादा नहीं कसना चाहिए। अगर ज़्यादा कस देंगे तो जो पौधे का तना है यह टूट सकता है, तो ऐसे में जो मॉर्टेलिटी रेट आपके पौधे का होगा यह ज़्यादा होगा। तो इसी तरीके से आप लोगों को लगाना होता है। अब कई किसान भाइयों का ये सवाल होगा कि हम यहाँ पर ड्रिप या मल्चिंग का क्यों प्रयोग नहीं कर रहे हैं, और ये इतने जो पौधे हैं हम नज़दीक क्यों लगा रहे हैं। जैसा कि हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पर हमारी रणनीति हम अपने हिसाब से तय किए हैं, ताकि हमें जो उत्पादन मिलना है वह हमारे हिसाब से और हमारे समय से मिले, जिससे जो हमारा रेट है यह बेहतर मिल सके। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हम अपने पौधे की रोपाई कर लेते हैं तो उसके बाद हमें पानी डालना होता है, और यह जो पानी डाला जाता है यह प्रति पौधे के हिसाब से पानी डाला जाता है, ना कि इसकी सिंचाई की जाती है। अगर आप सिंचाई कर देंगे तो ऐसे में आपके पौधे मर सकते हैं, और ऊपर से जो है आपकी मिट्टी जाम हो जाएगी, जिससे आपके पौधे के चलने में समस्या आएगी। अगर यही चीज़ आप ड्रिप पे करते तो यह करने की ज़रूरत नहीं होती। आपकी जो इनलाइन ड्रिप होती है वह आराम से इस पर बैठ जाती, तो उसकी सहायता से आप पानी दे सकते थे। लेकिन हम यहाँ पर ड्रिप नहीं लगाए हैं। देखिए, ये जो खेत में हम अपने रोपाई करवा रहे हैं, यह ऐसा खेत है जहाँ पर बारिश होते ही जो हमारा पानी होता है एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाता है आराम से। जैसे बारिश बंद हुई, जो पानी होता है एकदम खेत से खाली हो जाता है। तो अभी हमारी पूरी रोपाई हो चुकी है और हम पानी भी लगभग दे दिए हैं। अब यहाँ पर जब हम पानी देने जाते हैं, तब हम जो पौधे का संशोधन है और जो मिट्टी का संशोधन है वह करते हैं। संशोधन के लिए अगर आप जैविक तरीके से कर रहे हैं तो जैविक फंगिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर आप रासायनिक तरीके या चाहे जिस तरीके से करना पसंद करते हैं तो ऐसे में आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कार्बेंडाजिम या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन इत्यादि जो फंगिसाइड हमारी होती हैं उसकी सहायता से आप यहाँ पर अपनी मिट्टी का शोधन और पौधे का शोधन कर सकते हैं। अब करना ये होता है कि जो हमारा पानी है उसमें जो दवाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए कार्बेंडाजिम हमारा है, तो उसको 3 ग्राम प्रति लीटर की सहायता से हम घोल लेते हैं, और जो हमारा पानी तैयार होगा उसे हम प्रति पौध, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस तरीके से पानी दे देते हैं। और जब इस तरीके से हम पानी देते हैं तो एक तो हमारे जो पौधे की जड़ें हैं यह भी शोधित हो जाती हैं, दूसरी उतनी दूर की जो मिट्टी है वह भी शोधित हो जाती है। हमें पूरे खेत में बिखेरना नहीं पड़ता है, जिससे हमारा पौधा सुरक्षित रहता है और जो हमारी लागत आती है यह कम आती है। तो इस तरीके से हम अपने मिर्चा की खेती कर रहे हैं। अब जो इसका रिजल्ट होगा, क्या होगा, कैसे होगा, हाँ एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि पानी कितनी बार डालना पड़ेगा। जब आप रोपाई करते हैं तो उसके बाद जो पानी प्रति पौधे दिए जाते हैं वह मिट्टी के अनुसार अलग अलग होते हैं, मौसम के हिसाब से अलग होते हैं। लेकिन सामान्यतः आप यह मान करके चलिए कि अगर आपके क्षेत्र में बादल छाए हुए हैं, बारिश का मौसम है, तो ऐसे में 1 या 2 दिन पानी देने से काम हो जाता है। और वहीं पर अगर मौसम विपरीत परिस्थितियों में जा रहा है तो लगभग 3 दिन हमें सुबह शाम पानी डालना होता है, मतलब 6 बार टोटल डालना पड़ेगा, और जो हमारी पौध होती है यह लग करके तैयार हो जाती है। अब इस वीडियो का अगला पार्ट हम अगली वीडियो में बताएंगे कि आगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और हमारा रिजल्ट क्या आया है, इससे हमारी लागत कितनी आई है, और इसके साथ साथ हमें कितना उत्पादन मिला है, कितना रेट मिला है। तो यह आगे आने वाली वीडियो में आप लोगों को जानकारियाँ मिलेंगी। और आप लोगों को हम बता दें कि मिर्चा की खेती की संपूर्ण जानकारी की वीडियो आने वाली है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। और हाँ, इस चैनल को अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। हम चलते हैं और आप लोगों से मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।